बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की खास खबरें। सऊदी अरब और रूस के दरमियान फौजी ताउन बढ़ाने का बड़ा मुआहदा तय पा गया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का अंदिया। अफगानिस्तान से इनखला होगा या नहीं, अमेरिका आज बड़ा फैसला करेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से टेलीफोनिक राब्ता। काबुल से इनखला में गैर मामूली तेजी, 24 घंटों में 106 परवाजों की आमद और रवानगी। पंजशेर में तालिबान की पेशकदमी जारी, अमरुल्लाह सालिया का एतराफ। यूक्रेन ने काबुल से अपना तैयारा हाईजैक होने की तमाम खबरों की तरदीद कर दी। अफगानिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सऊदी अरब और रूस के दरमियान फौजी ताउन बढ़ाने का बड़ा मुआहदा तय पा गया। सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम में शिरकत के लिए रूस पहुंचे, जहां उन्होंने रूसी वजीर दिफा से अहम मुलाकात के बाद ट्विटर पर उन्होंने बताया है कि हमने खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल किया और अपने ममालिक को दरपेश मुश्तरका चैलेंजों का जायजा लिया। सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने अपने रूसी हम मनसब के साथ एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद फौजी ताउन को फरोग देना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अफगान सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का अंदिया। यूरोपियन यूनियन ने अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान के साथ काम करने का अंदिया दे दिया। यूरोपियन खारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा है कि उनकी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। इस हवाले से हम मौजूदा और आने वाले मसाइल के लिए मुश्तरका तौर पर काम करते रहेंगे। याद रहे कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद यूरोप भर में दो खौफ मौजूद हैं। एक ये कि वहाँ अब तक मौजूद अफगान अवाम को फराहम की जाने वाली तालीम, सेहत और अवामी बहबूद की सहूलियात का खात्मा और इस पर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट ज़ाया न हो जाए, और दूसरा ये कि अफगानिस्तान से महाजरीन के सैलाब के यूरोप में आमद को कैसे रोका जाए। इसे कबल यूरोपियन खारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल यूरोपियन पार्लियामेंट की खारजा अमूर की कमेटी में इस बात का पहले ही इजहार कर चुके हैं कि सारे अफगानों को अफगानिस्तान से बाहर नहीं लाया जा सकता। इस हवाले से दोनों फरीकैन के दरमियान ये काम करने का एक मुश्तरका मैदान है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा था कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन से अपील की है कि इस मुश्किल मरहले में अफगान अवाम को तन्हा न छोड़ा जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में अब भी कई गैर मुल्की अफवाज और शहरी मौजूद हैं और 31 अगस्त के बाद इनखला में तोसी के हवाले से फैसला आज किया जाएगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक तालिबान से अमरीकी शहरियों और इत्तेहादियों के इनखला पर बातचीत जारी है, जबकि इत्तेहादियों से भी मुशावरत कर रहे हैं। नई हुकूमत से मुतल्लिक जो इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं वो बता चुके हैं। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि इनखला से मुतल्लिक मिलिट्री हुक्काम ने व्हाइट हाउस को आज हर हाल में फैसला करने का मशवरा दिया है। अफगानिस्तान में इस वक्त 5800 नेटो फौजी मौजूद हैं। दूसरी जानिब पेंटागन ने बताया है कि जुलाई से अब तक 42,000 अफराद को अफगानिस्तान से निकाला गया। 14 अगस्त के बाद से अब तक 37,000 अफराद को काबुल से निकाला गया है। पेंटागन का कहना है कि कमर्शियल परवाजों और चार्टर्ड फ्लाइट से लोगों को निकाल रहे हैं। अफगानिस्तान से निकाले जाने वालों में हजारों अफगान शहरी भी शामिल हैं। 31 अगस्त से पहले इनखला का अमल मुकम्मल करने पर तवज्जो मरकूज है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सदर जो बाइडन का बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से टेलीफोनिक राब्ता। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने
अफगानिस्तान से अमरीकी शहरियों और फोर्सेस के इनकलाब पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने अपने शहरियों और अपनी हुकूमत के साथ काम करने वाले अफगान बाशिंदों के फौरी और महफूज इनखला की कोशिशों पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने G7 के एजेंडे पर भी तबादला ख्याल किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। काबुल से लोगों के इनखला के अमल में गैर मामूली तेजी आ गई। अफगानिस्तान के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटों में 106 खसूसी परवाजों की आमद और रवानगी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद मुल्की और गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला के अमल में गैर मामूली तेजी देखने में आ रही है। एविएशन ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अफगानिस्तान के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमरीकी एयरफोर्स समेत मुख्तलिफ ममालिक एयर फोर्सेज और दीगर 106 तैयारों ने लैंडिंग और टेक ऑफ किया, जिनमें 98 परवाज़ें मुख्तलिफ मुल्कों की एयर फोर्सेज की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने पंजशेर में तालिबान की पेशकदमी का एतराफ़ कर लिया। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह का कहना है कि तालिबान ने वादी इंदराब का मुहासरा कर लिया। वादी में खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई है और सूरत हाल बहुत ख़राब है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया है कि अहमद मसूद हथियार डालने के लिए तैयार हैं। अहमद मसूद को फौजी ताकत और आलमी हमायत की कमी का सामना है। याद रहे कि अफगान सूबे पंजशेर में तालिबान और अहमद मसूद की सरबराही में कौमी मुजाहमती फ्रंट के दरमियान लड़ाई जारी है। इससे पहले फ्रीकैन की जानिब से एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के मुतजाद दावे सामने आ रहे थे। कौमी मुजाहमती फ्रंट ने तालिबान के 300 जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया था, जिसके बाद तालिबान ने इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा था कि मुजाहमत कारों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। जबकि अब साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने पंजशेर में तालिबान की पेशकदमी का इतराफ़ कर लिया। जबकि अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने के बाद मुल्क के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने निगरान सदर होने का दावा करते हुए पंजशेर में ही पनाह ले ली थी। अफगान तालिबान के तर्जमान सुहेल शहीन का कहना था कि हम एक दिन में पंजशेर पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के मसाइल भी बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन ने मुसाफिर तैयारे के काबुल से अगवा की तमाम खबरों की तरदीद कर दी। यूक्रेनी वजारत खारजा ने डिप्टी वज़ीर खारजा से मनसब इन खबरों की तरदीद कर दी, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेनी शहरियों के काबुल से इनखला के लिए जाने वाला तैयारा अगवा कर लिया गया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की वजारत खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से यूक्रेनी शहरी को निकालने के लिए भेजा गया तैयारा हाईजैक होने का दावा दुरुस्त नहीं है। यूक्रेन की इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक वजीर खारजा के तर्जमान ने कहा है कि यूक्रेन का कोई तैयारा हाईजैक नहीं हुआ। उनका कहना था कि ज़राए अबलाग में तैयारे के अगवा की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। तर्जमान का कहना था कि काबुल या किसी और जगह कोई ऐसा यूक्रेनी तैयारा मौजूद नहीं जिसे हाईजैक कर लिया गया हो। तर्जमान का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान से लोगों को लाने के लिए जो भी तैयारे भेजे गए थे वो बाहिफाजत यूक्रेन पहुंच चुके हैं और इन 3 परवाज़ों में 256 अफराद को लाया गया है। क्या रहे कि इससे कबल रूसी खबरसा एजेंसी ने यूक्रेन के डिप्टी वजीर खारजा से खबर दी थी कि यूक्रेन का तैयारा यूक्रेनी बाशिंदों को निकालने के लिए काबुल पहुंचा था, जिसे नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया और तैयारे को ईरान ले गए हैं। यूक्रेन के डिप्टी वज़ीर खारजा ने बताया था कि तैयारा काबुल में यूक्रेन के फंसे हुए शहरियों को लेने के लिए गया था, लेकिन तैयारा नामालूम मुसाफिरों को लेकर ईरान की तरफ चला गया। डिप्टी वज़ीर खारजा यूक्रेन के मुताबिक शहरियों को निकालने के लिए हमारी 3 कोशिशें नाकाम हुई। हमारे शहरियों को काबुल एयरपोर्ट की तरफ नहीं आने दिया जा रहा। दूसरी जानिब ईरान ने यूक्रेन के तैयारे की अपनी हदूद में दाखिल होने की खबरों की भी तरदीद कर दी। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।